आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच हम स्वागत करेंगे जबरदस्त तालियों के साथ पंजाब स्टाइल में। प्लीज हेल्प मी वेलकम द ग्रेट लीडर, डायमंड गोइंग क्राउन, ओम प्रकाश एंड सरिता यादव। इस सेशन में हम लोग कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। हमारा टॉपिक डेप्थ ड्राइव का है। तो चूंकि नए लोग भी रहते हैं बीबीएसएस में, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि नए लोगों को पहले ये बात समझ में आ जाए कि ये बिजनेस क्या है। नहीं तो अगर सीधा डेप्थ ड्राइव के बारे में बात होता है, नए लोगों को लगेगा कि डेप्थ ड्राइव क्या होता है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी 5 मिनट वाइफ इस पर बात करेगी, देन आई विल कम। ये सेशन बहुत ऑसम होने वाला है। हम लोगों ने जो सीखा है ब्रिट से और जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट एक कॉशन रखिएगा कि अगर मेरी बात आपके अपलाइन से कुछ डिफर करेगी तो यू बेटर चेक विथ योर अपलाइन। वैसे ये बातें होती नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग ब्रिट के ही हैं, तो हम लोग उसी तरीके से बात करेंगे और हम सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाइए। बैठ जाइए मिनट। मुझको हमेशा वाजपेयी जी ने हमेशा हमको बहुत प्रेरित किया है। इस आधुनिक भारत के निर्माण में उस शख्सियत की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। अक्सर स्टेज से बात करते समय हम उनको नमन करते हैं और उनकी एक कविता हमको हमेशा याद आती है जो हमारी फेवरेट और इस माहौल के लिए और इस बिजनेस के लिए बड़ा सटीक बैठती है। कहते हैं, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये बिजनेस वही है। सपने टूटते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता है, लेकिन इस बिजनेस में जिस व्यक्ति ने आपको लाया है, जो आपका अपलाइन है, वो आपके तमाम सपनों, आपके पलकों पर जो चिंता है उसको अपने सांसों से पहरा देता है और आपके तमाम सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए जितने भी अपलाइंस हैं उनके लिए एक शानदार ताली बजाइए, क्योंकि वो जीवन बदलने वाला आपका। हियर इज सरिता यादव। अभी तक हम सभी लोगों ने समझ लिए कि बिजनेस क्या है और कैसे इसको करना है, ठीक है। तो अब ये बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, इसके लिए डेप्थ, आज हम लोग का टॉपिक है डेप्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे शुरुआती दौर से जो नए लोग आए हैं, यही समझना है कि हम लोगों को ओपन मीटिंग में आना है, बीबीएस एफईडी अटेंड करना है, सीडी सुनना है, बुक पढ़ना है और अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है। वो जैसे गाइड करें उन्हें सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इसलिए क्योंकि वो जो जिस भी पिन पे हैं, अगर आपकी अपलाइन है, डायमंड है, एमरल्ड है, प्लैटिनम है, तो उन्होंने दूरी तय किया है इस बिजनेस में। उनके सामने जो भी है चैलेंज आया होगा, उसको वो साइड करके ही आपसे बात करेंगे कि अब ये ऐसा करेगा तो नहीं, ये नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। तो उस चीज़ पे, अपने बताए हुए अपलाइन की बातों पे विश्वास करना है। बाकी उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग का पिन चेंज होगा, बिजनेस बड़ा होगा। उसके लिए है कि हम लोग के बिजनेस में एक एक लेग में डेप्थ होना चाहिए। मान लीजिए कि एक आपका लेग है, उसमें आपका प्लैटिनम है, ठीक है, उसके नीचे है लोगों को सिखाना है। उस एक लेग में आप कम से कम 5 प्लैटिनम ले जाइए, दूसरे लेग में भी 5 प्लैटिनम एमरल्ड ले जाइए, तीसरे में भी, चौथे, पांचवें, छठे में भी ऐसे, इस तरीके से अपने सोच को बड़ा रखते हुए। इसलिए ऐसा कहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं और करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 6 महीने में या 1 साल में किसी तरह का उस आदमी को, जो आपका प्लैटिनम है, उसको कोई चैलेंज आए, वो किसी कारण से 1 महीना बिजनेस नहीं कर पा रहा, ध्यान है, तो आपका बिजनेस है गिरेगा, यानी आपका पीवी गिरेगा, ठीक है। इसलिए है कि कम से कम उस समय उसके साथ चैलेंज है, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें के साथ काम करके रेगुलर बिजनेस को नीचे डेप्थ तक ले जाकर वही सेम चीज, सही चीज डुप्लीकेट करा के बिजनेस को आगे, एक आदमी के साथ चैलेंज आए भी तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पे।
यानी कि आपको डबल डायमंड या डायमंड भी जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जाना है तो आप जाएंगे ही। एक आदमी के कारण आपको आपका पिन वो रुकने वाला नहीं है। जहां होगा कि इस चीज को हम लोग नहीं करेंगे, जहां हम लोग है कि इसके लिए कि हम लोग को टाइम थोड़ा बांट करके, एक दिन में मुझे 1 घंटे में इतना दे रहे, इस लेग को इनको टाइम देना है, इनको टाइम देना है, सारे चीज को बैलेंस करके ये इस काम को करना है। ये तभी संभव होगा कि हर लेडीज को आप अपनी टीम में लेग वाइज है फोन करना चाहिए, हेलो हाय होना चाहिए रोज, जो दूर के हैं जो पास में हैं फोन करके मिलना चाहिए। दोपहर हमेशा लेडीज को दोपहर के टाइम करना चाहिए। उस टाइम पे उनके हस्बैंड भी रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, या बिजनेस जो करते हैं बिजनेस में रहते हैं, और बच्चे सारे स्कूल में रहते हैं, तो उतना वो फ्री टाइम ना अपने बिजनेस को अपलाइन के साथ बैठकर जो भी मीटिंग होता है अच्छे से समझ पाते हैं और उसको कर पाते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, उन्हें आगे का अपना फ्यूचर भी दिखाई देता है। उसको अपने हिसाब से टाइम नहीं करना चाहिए कि नहीं हम शाम में जाएंगे, अपलाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हम आराम से शाम को जाएंगे, नहीं, आप दोपहर के टाइम में फिक्स करिए, क्योंकि उन्हें आपकी बातों को वो प्राथमिकता देंगी, समझेंगी और बिजनेस भी बड़ा होगा। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग को हर लेग में बिजनेस को डेप्थ तक ले जाना चाहिए। यही मेहनत है। जब ये इतना कर लेंगे हम लोग तो आप आराम से डायमंड डबल डायमंड जाएंगे और आगे कभी भी पीवी का चैलेंज आएगा ही नहीं। आपको आराम से 85,000 पीवी आ रहा है, 90,000 पीवी आ रहा है। हम भी जब फाउंडर प्लेटिनम थे एकदम हम लेग वाइज है सारे चीज को, मुझे एकदम मेरे हस्बैंड का जब ट्रांसफर हो गया था मुझे बेचैनी परेशानी, मेरे आंखों में आंसू रहता था। ये शुरुआती दौर में एक नशा की बात की, सही में ये बिजनेस एक नशा है। मुझे खाना बनाना नहीं आता लेकिन ये बिजनेस को कर लेते हैं बिल्कुल, और कोशिश और करते हैं कि और इसको इम्प्रूव करें और अच्छा करें और अच्छा करें। कैसे मुझे क्या हम करेंगे, कैसे मेरे से गलती नहीं हो कि मुझे बिजनेस में नुकसान हो जाए। पीवी मेरा ज़्यादा, जब हम फाउंडर प्लेटिनम थे मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग कभी कभी ऐसा जगह हो गया कि कभी हम लोगों से उतना बात नहीं किए थे, मेरे आंखों में आंसू हो जाता था, कैसे इतने लोगों से हम बात करेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा, लेकिन हम करने लग गए धीरे धीरे। लेकिन हम यही सोचे कि पीवी तो गिरने देंगे नहीं, क्योंकि हर महीने का मेरा फाउंडर प्लेटिनम में 65,000 पीवी, महीने का 85,000 पीवी ऐसे आता था। ठीक है, तो उस चीज को हम सोच रहे थे उसको गिरने नहीं देंगे, उसको मुझे रात तक भी करना पड़े, उसको हम रात तक हर लेग को बैलेंस करके और उसको हम करते थे, लोगों के बीच जाकर है समझाते थे, करते थे। इस लेग में भी इससे मेरा छूट नहीं जाए, इससे मेरा करे नहीं, उसके डेप्थ में जाना, उसके ऊपर वाला थोड़ा सा केयरलेस है, कोई बात नहीं, हम स्वयं चार्ज लेकर करेंगे। और उसको हम किए, सिखाते गए, बताते गए, सारा हेल्प करते गए और हर चीज को बोले कि मिलकर करेंगे। ऐसा किसी को ये भी फील नहीं हो कि हम अकेले कर रहे हैं। इस तरीके से बिजनेस को डेप्थ तक ले गए और मुझे जब मेरा इतना पीवी हर महीने का आ जाता था हम एकदम आराम से खुश होते थे कि मेरा यानी अच्छा है, अगला महीना मुझे और अच्छा करना है। तो इसलिए ये सारी नई लेडीज जो आई हैं उन्हें बोलेंगे कि बिजनेस बहुत सरल है, सिंपल है, बहुत अच्छा है और इस बिजनेस को कर लीजिए। इसमें ड्रीम को बड़ा रखिए, चैलेंज कुछ भी नहीं है, चैलेंज को नगण्य मानिए और आप सबसे बड़ा बिजनेस कर लेंगे। इसके बाद दुनिया का कोई सामान आपको महंगा नहीं लगेगा। शेष ये बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिजनेस मेरा यूं ही शुरू हो गया और जब हम फाउंडर्स प्लैटिनम गए तो उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र एक नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में हो गया। वो एरिया इतना डेंजरस था कि वहाँ पर सीजीएम के कोर्ट में नक्सलाइट को छुड़ाने के लिए दिन में 12-1 बजे 200-250 की संख्या में नक्सलाइट अटैक कर दिया, बम से उड़ा दिया पूरा कोर्ट, 4-5 वकील मारे गए, वहाँ जो डीएसपी था वो घायल हो गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई और सारे नक्सलाइट को छुड़ा लिया गया। इसके बाद से वो जो पूरा परिसर था जहाँ हम लोग रहते थे वो पूरा परिसर को बाउंड्री से घेर दिया गया, 30-40 फीट दीवार, और 6 बजे के बाद कोई आदमी उसके अंदर आ नहीं सकता था। ऑफिस टाइम के बाद न कोई जा सकता था, हम लोगों से कोई मिल नहीं सकता था। और उस पीरियड में हम सफायर के लिए ट्रैक कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, तो कई लोगों को लग रहा होगा कि अच्छी नौकरी मैंने इसमें फैसिलिटेट करता है, तो कई बार ये चुनौती भी होता है। अब ये बिजनेस शाम को होता है और शाम को हम निकल नहीं सकते। तो उस वक्त हम वहाँ डायरेक्टर थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में, हमारे कलेक्टर
ने कहा कि ओम प्रकाश यादव जी आप शाम को एकदम मत निकला कीजिए, चूंकि हम शाम को अक्सर निकल जाते थे। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ये डेफ ड्राइव बहुत काम किया, और उस पीरियड में वाइफ ने इस पूरे बिजनेस को संभाला। फिर बाद में 1.5 साल के बाद फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग एक दूसरे ज़िले में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में हो गया। इलेक्शन था, हम रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। उस पीरियड में ही हम एमरल्डशिप की तैयारी किए। मुझको याद है कि रिटर्निंग ऑफिसर अभी इलेक्शन हुआ, कुछ सरकारी नौकरी वाले लोग जान सकते हैं कि उसका कितना बड़ा चुनौती होता है। मुझको याद है कि मंडे को नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते थे और संडे को दूसरे जगह जाके ओपन मीटिंग भी लेते थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मछली पानी में रहती है, उसी पानी को वो पीती है, उसी में नहाती है और उसी में सांस लेती है। यह बिजनेस आपको उसी रूप में करना पड़ेगा। आप जिस स्थिति में हैं वही कर सकते हैं। मैं कुछ बात आपसे करूं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो मैं प्रिपेयर करके आता हूं, सो दैट कि मुझको 3000-4000 घंटा बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है मास्टर द की सिस्टम, चार्ल्स एफ हैनल उसके राइटर हैं। ये किताब आज से 100 साल पहले लिखी गई थी, 1920 में। चार्ल्स एफ हैनल अब इस दुनिया में नहीं हैं, और डेल कार्नेगी और नेपोलियन हिल, इन दोनों को चार्ल्स हैनल ने कोच किया है। तो आप समझ सकते हैं, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब अगर कोई है तो वो है मास्टर द की सिस्टम। अभी जो प्रोसेस की बात हम लोग करते हैं, कुमार हमेशा बात करते हैं, आप देखिएगा कि 1920 में चार्ल्स एफ हैनल ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस करना हो, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो उसमें 7 ए की जरूरत पड़ती है। मैं इसको फटाफट आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद मैं फिर बात करूंगा डेप्थ की। हैनल कहते हैं कि उसके बाद आप सब लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा होगा, जोसेफ मर्फी का। उसमें कई लॉज की बात हुई है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एबंडेंस। उन सभी चीज़ों की अलग से भी चर्चा हो सकती है, लेकिन उतना वक्त नहीं रहता है। एटीट्यूड सेशन में कभी मौका मिलेगा दोबारा हमको चंडीगढ़ आने का, तो आपसे ज़रूर बात करेंगे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, दुनिया में कैसे इससे परिवर्तन हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे बात करूं, कहता है कि इन एनी एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉर दिस बिजनेस ऑल्सो, कहता सबसे पहली ज़रूरत होती है एप्टीट्यूड के। जब हम किसी को बिजनेस बताते हैं तो उसके एप्टीट्यूड को थोड़ा टेस्ट कीजिए कि वो किस एप्टीट्यूड का है। हम लोग बताते हैं ना 4 बेसिक्स में, कॉन्टेक्ट इनवाइट में, कि उसका चेक करते हैं कि वो वेदर ही क्वालिफाइज फॉर दिस बिजनेस और नॉट। हम लोग इस पर जो लीडर्स बैठे हुए हैं लोगों को बताते भी हैं। तो कहता है उसका एप्टीट्यूड क्या है। जब एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो यू मस्ट डेवलप एप्टीट्यूड फॉर दिस। क्योंकि नाम बहुत विचित्र है, होता क्या है ना, देखिए इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी त्रासदी होती है वो ये होता है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके और फूफा फूफी सब बहुत लोग हो सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली। इसी में एक छोटा सा एमवे आ जाता है, एक सिचुएशन है, आ गया, यह भी आपके घर का सदस्य हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब इस सिचुएशन में संडे को आपके साड़ू आ गए, साड़ू समझते हैं, साला आ गया, बाकी सब अपने जगह पर है, चाची मामी मौसी पत्नी बेटा बेटी सब अपने जगह पर है, साला आ गया, ओपन मीटिंग, छोड़ो साला आ गया, नहीं जाएंगे। ये करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? दिल पर हाथ रखिए। एप्टीट्यूड, उसको चेंज करिए, इस चीजों को सीखने का एप्टीट्यूड। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, आपको एक सिंपल बात बताते हैं। हमको लोग बोलता है कि साहब ये सोप का बिजनेस, मैं बोलता नहीं, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सोप, दिस इज बिजनेस ऑफ होप। आर यू कैचिंग? मैं कनेक्ट कर रहे हैं? दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सोप, दिस इज ए बिजनेस ऑफ होप। क्योंकि बाहर में आप किसी से मांगिएगा मदद तो वो देगा आपको घोंप, चाकू मार देगा। कैचिंग माई पॉइंट? एटीट्यूड। टाटा का मेन काम क्या था?
लोहा। बाटा का मेन काम जूता। अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है? एक्टिंग। सलमान खान का तो अमिताभ बच्चन क्यों बोलता है तेल लगाइए टेंशन भगाइए? आपका भागा है? उनका तो रोज भागता है। अगर अमिताभ बच्चन को, अगर सलमान खान को, अगर टाटा को जो काम वो कर रहा है उसके अलावा भी कुछ करने की जरूरत है, तो हमको और आपको जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। वो एटीट्यूड चेंज होता है। एटीट्यूडनल चेंज कैसे होगा? मीटिंग से, फंक्शन से, सीडी से, बुक से। हमको भी टाइम लगा, ब्यूरोक्रेट हैं, बट वो चेंज करना पड़ता है तुरंत। 6 बजे तक आई एम द आउटस्टैंडिंग ऑफिसर इन माई चैम्बर, बट द मोमेंट आई कम्स आउट ऑफ माई चैम्बर, उस चैम्बर के अंदर अपने ईगो को, अपने पोजीशन को, अपने ऋतुओं को टांग देते हैं और बाहर निकल के आई एम ए बिजनेस ओनर। दैट इज द एटीट्यूड। तीसरा, एप्लीकेशन। बिजनेस में तो आ गए, एप्लीकेशन। अब नया हाइब्रिड आ रहा, आपको सीखना पड़ेगा। इसके ऐप हैं, ब्रिट का स्मार्ट टच है, उसका स्ट्रीमिंग है, आपको सीखना। किसी बिजनेस में जिस रूप में जो आया है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्रोफेसर हैं, आपके डेप्थ में अनपढ़ आदमी भी आ जाएगा। आप साइंटिस्ट हैं, आपके नीचे गेटकीपर आ जाएगा। आप डॉक्टर हैं, आपके नीचे कंपाउंडर आ जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। यू हैव टू एक्सेप्ट। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा बाहर हो जाइएगा। एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद है अवेयरनेस। आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के बारे में। हम पेस मीटिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। आप अवेयर कैसे कीजिएगा? आप जानिएगा तब ना। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तब ना। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, आपको उसकी जानकारी होगी तब ना। किसी भी बिजनेस में यू हैव टू अवेयर योरसेल्फ। उसके बाद अबंडेंस। याद रखिए, इस पर बहुत किताबें लिखी गई है। पॉल जेल पिंजर का नाम सुने आप लोग? अमेरिकन प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं वो। ही इज अ फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट। ये फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट क्या होता है? इकोनॉमिस्ट तो हम लोग जानते हैं, वो इकोनॉमिस्ट जो फ्यूचर के बारे में बता दे, ही इज अ फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अल्केमी। कहता है हम लोग ईश्वर के संतान हैं। हेलो, ईश्वर से मेरा मतलब जिस धर्म से आप हैं, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह भी हो सकता है, वाहे गुरु हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, जीसस हो सकता है, मैं उसको रेफर कर। हम लोग उन्हीं के संतान हैं। कोई भी बाप अपने संतान को दुखी देखना चाहेगा? तो ईश्वर हमको क्यों दुखी बनाएगा? क्यों हमको गरीब बनाएगा? नहीं। कहता है कि ईश्वर ने धरती पर, इस कायनात में कभी भी वेल्थ का कमी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। हम लोग क्या सोचते हैं? चंडीगढ़ में तो सब ज्वाइन कर लिया, अब किसको कराएं? सुनने में आता है यहां नहीं होगा, यहां सब कर लिया। लुधियाना जाओ, लुधियाना जाएगा, बोले ना इधर खत अमृतसर जाओ, तो वहां से कोई बोलेगा नहीं पटना सिटी में होता है। नो, लॉ ऑफ एबंडेंस। आप इसको ऐसे समझिए, पहले इंटरनेट का कितना बिजनेस था, अब क्या हुआ? 4G। क्या है 4G? हवा का नीलामी होता है। 4G हवा बिकता है। पानी, कभी सोचा था 20 रुपए में पानी बिकेगा? लॉ ऑफ एबंडेंस। भगवान कभी भी रिसोर्सेज की कमी इस दुनिया में नहीं होने देंगे। अगर यहां ताकत है, ड्रीम है, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। रिसोर्स कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। बहुत लोग बोलता है, आप सुन करके समझिए। हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम पर बात नहीं करते, चूंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? बात ही लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे देश की गरीब महान जनता, मतलब गरीब होगा तब महान होगा, अगर महान है तो गरीब है, उसको समझिए। कहता है 7th है, अब उस पर बहुत ज्यादा बात है। एप्रिसिएशन। आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो चीज चाहते हैं उसको आप एप्रिशिएट कीजिए। कहता है कि इफ यू वांट मनी, इफ यू वांट हेल्थ, इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी, एप्रिशिएट इट। हम लोग करते क्या है? फलाना बहुत कमा लिया है, लन फन करता होगा, बहुत इधर उधर करके कमा लिया, बेकार आदमी है, बहुत पैसा। आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो एमरल्ड चला गया ना, ऐसे कुछ करके चला गया होगा पकड़ धकड़ के। यू आर नॉट एप्रिशिएटिंग, तो आप नहीं जाएगा एमरल्ड। आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा।
ये दुनिया का दुर्भाग्य है कि हम जो चाहते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। टू बी वेरी प्रिसाइज, सब लोग डायमंड जाना चाहते हैं? एवरीवन रिच होना चाहते हैं? रिच का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। रिच पीस ऑफ माइंड, रात में सोइए आराम की नींद, सोते सोते थक जाते हैं तो जाग जाते हैं, जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, पैर के तले की जमीन अगर मजबूत होगी आप वजन उठा सकते हैं। पैर के तले अगर जमीन मजबूत नहीं होगी वजन नहीं उठाइएगा आप। नौकरी में क्यों डरता है आदमी? बिजनेस में क्यों डरता है? पैर के तले जमीन कमजोर है। इस बिजनेस को ठीक से बिल्ड कर लीजिएगा, पैर के तले की जमीन मजबूत हो जाएगी, डर नहीं लगेगा, दहाड़ेगा शेर की तरह। कहता है मनी के बारे में कितने ख्यालात हैं। देखिए कैसे ख्यालात। एक है गिल्ट कॉन्शसनेस मनी के बारे में। गिल्ट कॉन्शसनेस क्या है? हमको तो पैसा नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, हमको कभी नहीं होगा सर, कहा है तो भाग्य में नहीं है। अपराध बोध, गिल्ट, अगर ये होगा आपके पास कभी नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है? फियर, कुछ लंथफंद करके कमा लिया, रात में उसको डर है चोरी हो जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, रेड पड़ जाएगा, पैसे के बारे में दूसरे ख्यालात। तीसरे इग्नोरेंस, उसको पता ही नहीं, पूछेगा अच्छा आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा तब? तो एक भिखारी से किसी ने पूछा कि भाई तुमको लॉटरी लग जाएगा तब? बोला कि फर्स्ट क्लास मंदिर बनवाएंगे। बोला बहुत बढ़िया, और क्या करोगे? बोला वो मंदिर के बाहर गेट लगा देंगे और किसी को उसमें आने नहीं देंगे, हम अकेले भीख मांगेंगे उसमें। तो इग्नोरेंस, उसको पता ही नहीं है। इग्नोरेंस, इनवी, ईर्ष्या, इसके पास हो गया, मांगट साहब चले गए हैं फाउंडर्स डायमंड, बेकार, ईर्ष्या कर रहे हैं। आप उनको अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा तो आप फाउंडर डायमंड नहीं जाइएगा। यू हैव टू अप्रिशिएट। शेम, शर्म आती है लोगों को। दोस्तों, कहता है इस धरती पर गरीब पैदा लेना आपके बस में नहीं था, बर्थ इज एन एक्सीडेंट, लेकिन इस धरती से गरीब मर जाना यह बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। और आज के बाद अगर इस धरती पर, इस हॉल में कोई भी व्यक्ति गरीब रह गया तो यह सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है, क्योंकि ये अवसर मैंने दिया है, लोग लीडर दे रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं इस अभिशाप को मिटा दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। अरे भाई, आप समझ रहे हैं इस बिजनेस को कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं, जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मांगट साहब का, भोपराई साहब का, के सिंह का और बहुत सारे जो लीडर हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं साल में 20 करोड़ का टर्नओवर कर दे रहा हूं तो ये 20 करोड़ का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। आप सोच के देखिए, डायमंड बन के कोई 70-80 लाख करोड़ रुपया नहीं कमाता, बल्कि कम से कम 400 से 500 लोगों को महीने का 50,000 लाख रुपया कमाना सिखाता है। यह ताकत है, यही है खेल। इसीलिए लास्ट जो है वो एट प्लेजर, आपको प्लेजर डिराइव करना पड़ेगा। फील, विजुअलाइज कीजिए। वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, वो जो कभी कभी हम थ्रिल्ड हो जाते हैं। एक बाप और एक बेटी बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। उस बेटी के दाहिने हाथ में एक्जिमा हो गया और उसके चलते उसकी हड्डी सड़ गई और दाहिना हाथ उसका बेकार हो गया। उसका बाप रोज रोज प्रार्थना करता था ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरा हाथ चला जाए लेकिन इस लड़की का, मेरी बेटी का हाथ ठीक हो जाए। देखिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक दिन ऐसा हुआ, गाड़ी से लोग जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, भयानक एक्सीडेंट हुआ, फादर का हाथ टूट गया और जो झटका लगा उस झटके से कुछ हार्मोनल कुछ चेंज हुआ, बेटी का एक्जिमा ठीक हो गया और हाथ भी ठीक हो गया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो बोलिएगा वही होगा। मैं फटाफट खत्म कर दे रहा हूं बात को, थोड़ा डेप्थ पर बात हुआ, बट बिफोर दैट, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि भाई आप तो स्टेज से बोल रहे हैं, बाकी लीडर्स भी स्टेज से बोल रहे हैं, हम बोल पाएंगे क्या? कितना लोगों को लगता है? हाथ उठाइए ईमानदारी से, ईमानदारी से उठाइएगा तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। लग रहा है 3 मिथ है। देयर आर 3 मिथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पहला मिथ क्या है? लोगों के मन में रहता है आप आइएगा, पब्लिक स्पीकर वो है जो स्टेज पर आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोल दिया। नो,
रॉन्ग, मीथ है। पब्लिक स्पीकर वही है जो तैयारी करके आता है, बोलता है। तैयारी करके बोलिए। मेरे पास डायरी है, किताब है, पेन है, सब है। आपको तैयारी करके बोलनी पड़े। पहला मीथ ये है। दूसरा क्या है, क्योंकि आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो पब्लिक स्पीकर आपको होना ही पड़ेगा। आपके मन में यदि चल रहा है कि हम कैसे बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिए। क्यों? क्योंकि दूसरी बात, पहला मीथ तो बता दिए। दूसरा मीथ क्या है? बहुत लोगों को लगता है अरे हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है स्टेज पर बोलने का। लगता होगा मेरा जॉब ऐसा है कि बोलने का नहीं है। लोग बोलता है ना, पति पत्नी बोलता है कि पति को बहरा होना चाहिए, पत्नी को अंधी होनी चाहिए, वो कुछ देखेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं। तो कहता है कि दूसरा मीथ है, पब्लिक स्पीकिंग हर एक क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है। एवरी फील्ड। अगर आप अच्छे वक्ता होइएगा, आप सब जगह सफल हो जाइएगा। और तीसरा मीथ क्या है कि भैया ये तो इनबॉर्न है। कहता है इस धरती पर एक ही चीज इनबॉर्न है और वो आप हैं। बच्चा जो पैदा लेता है वही इनबॉर्न है, बाकी सब सीखा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग इज ए स्किल, और कोई भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। यू कैन डेवलप इट। बात समझ रहे मेरे? इसको समझिए, क्योंकि इसमें वॉइस का बड़ा महत्व होता है। वॉइस कैसे बोलना है, इस सब पर कई बार हम सेशन, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग फील्डों में भी हम काम करते रहे। वॉइस का पूरा फॉर्मूला है वर्सेटाइल ऑर्गन, वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस इज कॉल्ड वॉइस। VOICE, वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस। भगवान की सबसे बड़ी नेमत है ये वॉइस। इसको आप सीख सकते हैं। इसके 3 कंपोनेंट है। पहला आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस ले। अगर देखिएगा बहुत लोग आदमी बोलते बोलते हकला गया, हाई पिच, लो पिच, इसको आप सीख सकते हैं शंख बजाकर, कपाल भाती करके, अनुलोम विलोम करके, लंबी सांस लेके। इसका दूसरा है आर्ट ऑफ लिसनिंग। आप सीखिए, सुनिएगा तभी अच्छा स्पीकर। कहता है गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। अगर आप सुन रहे हैं आज, तो कल का दिन आपका है। आप यहां स्टेज पर आके यही भाषण दीजिएगा। तीसरा है प्लेइंग विद द वॉइस, स्किल है। कहां पिच लो हो, कहां पिच हाई हो, कहां पूरा हाई हो, इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल यू कैन लर्न। मैं अपने फटाक से टॉपिक पर आ जाता हूं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं चीजों से आप इस बिजनेस का डेप्थ ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जरा मिटा दीजिएगा। दोस्तों, डेप्थ ड्राइव क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक फैक्ट सुन लीजिए। सितार का नाम सुने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्यों डेप्थ ड्राइव? डेप्थ ड्राइव का मतलब क्या होता है? आप बिजनेस ज्वाइन किए, यहां हैं आप, जब इधर खोलिएगा फ्रंट, इसको बोलते हैं विड्थ। इसके नीचे कोई ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं डेप्थ। नए लोगों के लिए, ऑफ कोर्स पुराने लोगों के लिए दिस इज कॉल्ड विड्थ एंड दिस इज कॉल्ड डेप्थ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस बिजनेस में करना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस स्टेबल, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबल सब चीज होगा। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना फ्रंट खोलेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन डेप्थ भी तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक एग्जांपल सुनिए। सितार देखे सब लोग, सितार में 2 तार होती है। सबसे ऊपर वाले तार को मेन स्ट्रिंग बोला जाता है, मुख्य तार, मेन स्ट्रिंग मोटा वाला। उसके ठीक नीचे एक पतला धागा नुमा तार होता है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्रिंग सितार में। कहता है जब कलाकार सधे हुए उंगलियों से ऊपर के मोटे तार को छेड़ता है तो सुर निकलते हैं, और करते करते इस उंगली से, छोटी वाली उंगली से हल्के से उस सिंपैथेटिक स्ट्रिंग को छू देता है, तो वो जो सुरीली आवाज है वो और मधुर हो जाती है। लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाता है आदमी, तो ऊपर की जो मोटी तार है उसको इतना बढ़िया से बजाता है कि नीचे वाला तार अपने आप बज उठता है। यही डेप्थ ड्राइव है। आप यहां पर इतना बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नीचे वाला को महसूस होगा कि अरे बाप रे बाप, मांगट साहब इतना बढ़िया वहां काम कर रहे हैं, वो महसूस हो जाता है नीचे में। दैट इज कॉल्ड डेप्थ ड्राइव। एक और बात बताते हैं आपको, डेप्थ जो है हमेशा
समृद्धि का प्रतीक। 20 फीट में पानी निकलेगा, गंदा रहेगा। 100 फीट जाइएगा और साफ, 300 फीट जाइएगा और साफ। एक कहानी है, उसको आप पढ़िएगा, इट्स अ फैक्ट। ये बात 19वीं सदी की है। अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका के किसी कंट्री में एक किसान था। ध्यान से सुनिएगा, डेप्थ क्यों जरूरी है। उसका नाम था लमार। लमार किसान था, उसके पास कुछ जमीनें थी। उन्हीं दिनों डायमंड की खोज हुई अफ्रीका में। तो जब डायमंड की खोज हुई तो होड़ लग गया, सबको अमीर बनने का होड़ लग गया। और ऐसा होता है, कहीं कोई चीज क्लिक कर गया तो लोग उसी के पीछे लग जाते हैं। तो होड़ लग गया डायमंड कि भाई हम भी डायमंड ढूंढेंगे, हम भी डायमंड मर्चेंट बनेंगे। तो लमार ने क्या किया कि अपनी पूरी जमीन बेच दी, और बेचकर जो पैसा मिला पत्नी और परिवार को वहीं छोड़ दिया, और वो पूरे अफ्रीका में डायमंड की खोज में निकल गया। ध्यान से सुनिएगा क्यों डेप्थ ड्राइव जरूरी है। निकल गया और वो नगरी नगरी, द्वारे द्वारे कहीं जाके जमीन का टुकड़ा खरीदता, वहां खुदाई करता, नहीं मिलता, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ता। करते करते उसने पूरी पैसे को खर्च कर दिया और उसको कुछ नहीं मिला। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने नदी में कूदकर छलांग लगा के आत्महत्या कर दिया। इधर जिस व्यक्ति ने उसकी जमीन खरीदी थी वो एक दिन हल चला रहा था। हल चलाते चलाते, और वो जमीन जो बेचा था लमार, वो इसलिए बेचा था कि जब वो हल चलाता था तो नीचे में पत्थर निकल जाता था। उसको वॉल्ट बोलते हैं। वॉल्ट के नीचे डायमंड्स पाए जाते हैं। इसीलिए जब कोई आदमी बहुत टफ मिल रहा है, जब किसी लेग में आप काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत मुसीबत आ रही है, तो समझिए कि उसी के नीचे डायमंड आने वाला है। जब आप प्लान दिखा रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जब लोग बीबीएस में बुला रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। और जब आप 100 पीवी क्लब बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो आप समझिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उसी के नीचे डायमंड मिलने वाला है। तो वो जो किसान जमीन खरीदा था, वो उसमें जब हल चलाया तो पत्थर निकल गया। वो समझ गया कि ये तो वॉल्ट है भैया। उसने बुलाया लोगों को और उसकी खुदाई की और वहां से डायमंड निकला। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम हुआ पूरा खेत उसका डायमंड का था। उसने डायमंड की कटिंग की, डायमंड की कटिंग करके अपने घर में रखा, और जब आया आने वाले वर्षों में, उस पीरियड में वह व्यक्ति कुलीनन हीरा बनाया और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाया। मतलब क्या है, जहां आप खड़े हैं ना, वहीं आपको डायमंड मिलने वाला है। जिस शहर में आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जिस लेग में बिल्ड कर रहे हैं, वही आपको डायमंड मिलेगा। लेकिन उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए डेप्थ की जरूरत। समझ गए मेरी बात? क्यों नीचे उतर के काम करना चाहिए। अगर लमार थोड़ा और नीचे उतर के खुदाई किया होता तो डायमंड मिलता उसको। हम लोग क्या करते हैं, अरे इसको प्लान दिखाए, बात नहीं समझता है, मीटिंग में भी नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, थोड़ा हटाओ, सब बेकार है, फालतू हटाओ। उसके नीचे एक आदमी स्पॉन्सर होने वाला था कल, जो पक्का डायमंड जाने वाला था, आप खो दिए उसको। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्थ ड्राइविंग। मैं थोड़ी सी बात इसके लिए बता दूं। जो टेक्निकल सेशन है शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन इस चीज को सीखना बड़ा जरूरी है। कहता है कि मैंने चर्चा की कि डेप्थ ड्राइव कैसे किया जाए। मैं यहां फिर एक कौशन लगा रहा हूं कि अगर आपके अपलाइन आपको कुछ दूसरी चीज सिखा रहे हैं तो हमारी बात को भूल जाइएगा, आप जो वो बता रहे हैं उन्हीं का कीजिएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जैसे यहां एक व्यक्ति, आप, ठीक है, यहां इसके नीचे 4-5 आदमी आ गया, 4-5 आदमी आ गया। अब आप डेप्थ ड्राइव कैसे कीजिएगा? पहला तो ये मतलब मत समझिए कभी भी कि हम अपना ही प्रोस्पेक्ट को नीचे ज्वाइन कराते जा रहे हैं, वही डेप्थ ड्राइव है। नो, दैट इज नॉट डेप्थ ड्राइव। हम लोग कहते हैं इसका 3 फेज होता है समझने का। पहला फेज है आइडेंटिफाई, किसके साथ आपको काम करना चाहिए आप आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? इसका सिंपल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल। आप फोन करते हो, वो फोन उठा लेता हो, रिस्पॉन्ड करता हो, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब आप नीचे उतर के काम कर सकते हो। जैसे मान लिया कि यह व्यक्ति है,
काम कर ही रहा है, लेकिन आपको नीचे जाना है। कुमार कहते हैं कि एक लेग में कम से कम 20 प्लेटिनम हो और 300 लोग उस लेग से ओपन मीटिंग या फंक्शन में बैठे, तभी उस लेग से आपने आपको सिक्योर्ड मानिए। डेफ्ट ड्राइव का ये खेल है, उनकी सीडी भी है इस पर, लेजेंड है वो इस बिजनेस में। तो कहता है कि आप कहां पर काम कीजिएगा। अब ये सब के साथ रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना। मैंने बताया ना कि तारों को सधा हुआ उंगली से बजाइएगा तो नीचे इंपैक्ट जाएगा। तो जब उससे बात कीजिएगा तो आपका फोन उठा लेगा। आइडेंटिफाई करने का 3 फार्मूला है। आपका फोन उठा ले, आपकी बात को रिस्पॉन्ड करे और आपके साथ वो बैठने के लिए तैयार हो जाए, बस। सेकेंड स्टेज आइडेंटिफाई जब उसको कर लीजिए तो उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप बढ़िया बनाइए। देखिए, याद रखिए, ये बिजनेस कभी भी ज्ञान से नहीं चलेगा, ये बिजनेस प्यार से चलता है। प्यार से चले, उसके साथ थोड़ी रिलेशनशिप बनाइए। जब रिलेशनशिप बनाइएगा तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है और जब तक उसका देने का एटीट्यूड है, लोग बैठ के सुनेंगे। जिस क्षण वो लेने के एटीट्यूड से बात करेगा, सब लोग उठ के चले जाएंगे। आप यहां इसलिए बैठे हैं कि मैं कुछ देना चाह रहा हूं का, चंडीगढ़ में मेरा कोई नहीं है, सो व्हाट, आप सब हमारे अपने हैं। क्योंकि आप ग्रो कीजिएगा, ये देश तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप बना लेना है। और तब थर्ड स्टेज है लीडरशिप देना उसको। लीडरशिप देने का सिंपल मतलब है, अब उस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। लीडरशिप का रिच डिवॉस ने जो किताब लिखा है उसमें वो कहते हैं कि लीडरशिप किसको बोलते हैं। कहता है कि जब आपका वाक्य, जब आपका काम गाइडलाइन बन जाए, जब आपका काम गाइडलाइन बन जाए, जब आपकी बोली सिलेबस बन जाए, तब आप लीडर हो गए। आप जो काम कर रहे हैं लोग फॉलो करने लगे, तब लीडर। ये इसको आइडेंटिफाई करिए। अब दूसरी चीज, ये तो सब ठीक है, तो क्या इतना में अगर 3 महीना लग गया था, 3 महीना आप बैठ के झाल बजाइएगा कि कुछ काम कीजिएगा? दोनों हाथ से चलता है। कभी देखा है, कभी मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर भी दबाते हैं, क्लच भी दबाते हैं, आजकल तो मोबाइल से बात भी करते हैं मछली की तरह। तो ये काम करते रहिए क्योंकि आपको लीडर्स निकालने हैं, लेकिन नीचे उतर करके 4 बेसिक्स करना रियल डेफ्ट ड्राइव है। अगर आपके किसी लेग में 20, 30, 40 डेप्थ तक वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर नहीं हुआ कि अरे भाई, हमको तो भोपराई साहब भी नीचे उतर के मेरे डाउन लाइन में एक जगह जाके होम मीटिंग ले लिए थे, दैट इज कॉल्ड डेफ्ट ड्राइव। दैट इज कॉल्ड डेफ्ट ड्राइव। नहीं तो जहां स्वार्थी हुए, हम लोग करते क्या है, ये प्लेटिनम हो गया है ना, इसके नीचे विप्लव, इसका काम है, तुम अपना समझो। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, काम कर रहा, लेकिन नीचे उतर करके काम करना, उसके लिए 4 बेसिक्स करना, दैट इज कॉल्ड डेफ्ट ड्राइव। दैट इज कॉल्ड डेफ्ट ड्राइव। डेफ्ट ड्राइव से फायदा क्या होता है, मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसका पूरा सिलेबस है। कहता है कि पर्सनल मोमेंटम एंड ग्रुप मोमेंटम। जब यहां आप 4 बेसिक्स करना शुरू कीजिएगा, तो ये तो बिजनेस डुप्लीकेशन का है ना। उसके ठीक इमीडिएट जो अपलाइन है, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर किसी के लिए 4 बेसिक्स कर रहे हैं यहां पर, तो इसके अपलाइन को अपने आप शर्म आएगी, अरे भाई मेरा अपलाइन नीचे उतर के उसके लिए 4 बेसिक्स कर रहा है, हम कैसा बड़े नालायक आदमी है जो काम नहीं कर रहे। तो वो इंस्पायर करता है, वो इंस्पायर करता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज कॉल्ड। तो पर्सनल मोमेंटम इज ग्रुप मोमेंटम। मैं बताता हूं आपको कि जब आप धड़ाधड़ काम करना शुरू कीजिएगा तो देखिएगा कि आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग, आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए, बहुत सारे लोग प्लान दिखाएंगे। आप रिटेल करना शुरू कीजिए, बहुत लोग रिटेल करने लगेंगे। आप मीटिंग में बैठना शुरू कीजिए, बहुत लोग आने करेंगे। ये बिजनेस लीडरशिप से चलता है, मैनेजरशिप से नहीं चलता है। मैनेजर और लीडर में अंतर है। मैनेजर क्या है, और ऐसा है जो लुधियाना में, चंडीगढ़ में एक बीबीएस हो रहा है, तुम चले जाओ वहां पर, टिकट लेके बैठ जाना। आप कह रहे, हम तो मैं अभी मूवी देख लेता हूं एक, मैनेजरशिप। लीडरशिप क्या है, 3:30 से मीटिंग है,
3:15 में आ जाना, 3:15 में वो आया, उसका लीडर मालूम हुआ 2:45 बजे से बैठा हुआ है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। कम फर्स्ट गो लास्ट, दैट इज कॉल्ड लीडर। तो ग्रुप में मोमेंटम आने लगता है। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे क्या हैं? कहां है, इसको जरा से मिटा दीजिएगा। क्या फायदे हैं डेफ ड्राइव के? यहां पर है, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, कुछ चीजों को समझिए। इस बिजनेस के जो रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस? बाय द वे, हम ये बिजनेस कर रहे हैं हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, लीगेसी। अरे भाई, अगर नौकरी करना रहता तो सरकारी नौकरी ठीक है, इसका नौकरी क्या करना है? अगर आपने डेफ ड्राइव नहीं किया तो हमेशा आपको इसकी नौकरी करनी पड़ेगी। जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं आया, ऑटो पायलट मोड में बिजनेस नहीं चला गया। मैं 15 दिन यूएस में था, वहां से लौट के आया तो सब लेग्स क्वालिफाई कर गए। कंप्यूटर 2 तारीख को खुलता है, 3 लेग क्वालिफाई कर जाता है। दैट इज कॉल्ड पीस ऑफ माइंड। उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? डेफ ड्राइव का क्या फायदा है? पहला फायदा, बिजनेस आपका स्टेबल हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए। अब तो आप नए लोगों को कुछ भारी भी लगेगा, बट हम लास्ट में कुछ इसको रैप अप कर देंगे। अब तो जो नया आ रहा है प्लान, कोर प्लस लॉन्च हो रहा है, आप सब लोगों को पता है। जब तक वो लेग आपका फाउंडर्स प्लेटिनम नहीं जाएगा, आपको उसके जो पॉइंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। आप 6 लेग से फाउंडर एडीसी जा सकते हैं, पता है ना लोगों को। इसलिए आपको डेफ्ट में उतर के काम करना पड़ेगा, उस लेग को फाउंडर्स ले जाना पड़ेगा, और फाउंडर्स बगैर डेफ्ट ड्राइव किए हुए आप नहीं जा सकते। इसको समझ लीजिए बात। सो पहला, बिजनेस को स्टेबल का मतलब क्या होता है? आपका बिजनेस प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। 10 तारीख को यह लेग क्वालिफाई कर रहा है तो अगले महीने भी 10 तारीख को कर जाएगा, या हो सकता है 7 तारीख को ही हो जाए। नहीं तो प्रोमो आ गया, 5 तारीख को 10,000 पीवी, प्रोमो नहीं है 30 तारीख को 3,000 पीवी। अरे भाई क्यों नहीं सर, इस बार प्रोमो नहीं ना है? तो प्रोमो के लिए बिजनेस कर रहे हैं क्या? प्रोमो के लिए करना, बहुत सेल चलते रहता है विशाल मेगा मार्ट में, 1 पर 1 फ्री। स्टेबल, डेफ ड्राइव करने से बिजनेस स्टेबल होता है। दूसरा, प्रिडिक्टेबल होता है। आप बता सकिएगा कि यहां से इस लेग से इतने लोग हमारे क्वालिफाई कर जाए, प्रिडिक्टेबल। अगर आप डेफ ड्राइव करना शुरू कीजिएगा, अब जो स्थिति आ रही है, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। वो जमाना लद गया 15, ठीक है, विट खोलने से पैसा आता है, लेकिन नीचे भी आप क्वालिफाई कराइएगा लोगों को, तब भी आपको बढ़िया पैसा आने वाला है। और अब तो कोर प्लस तो ऐसा कर दिया है कि आप नीचे उतर के, साइड उतर के काम कीजिएगा, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। मालूम है कुछ लोगों को कोर प्लस का ट्रेनिंग कितने लोगों ने लिया है? बहुत लोगों ने लिया। मैं एक लाइन में बता सकता हूं कोर प्लस क्या है। कोर प्लस ये है कि हम ऑफिस जाते हैं तो हमको सैलरी मिलती है। 10 बजे ऑफिस जाते हैं, मेरा ड्यूटी है 10 से 6 काम करना। अब सरकार ने कहा कि तुम 10 बजे आ जाओगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, 6 बजे छोड़ोगे तो कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। अब सोच लीजिए कि जो काम हमको करना ही था उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड कोर प्लस। अरे भाई, विट खोलना ही था, खोलिए, नीचे उतर के काम करिए। ये तो इसके लिए तो कोर प्लान था ही, लेकिन कहा गया कि नो। दोस्तों मैं बता सकता हूं, हम जब यूएस जाके आए तो ये बात मेरे को समझ में आई। हम लोग एडा गए थे, होटल है ग्रैंड प्लाजा, वहां हम लोग रुके और हमको थोड़ा इतिहास में झांकने का, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। जैसे टाटा ने जमशेदपुर बिल्ड कर दिया, ठीक उसी प्रकार से रिच जे ने पूरा ग्रैंड रैपिड शहर को बिल्ड कर दिया है। आप सोच के देखिए, सोच करके देखिए। सो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा। चौथी चीज, अगर आप बिजनेस को लीगेसी में ले जाना चाहते हैं, आप डेफ्थ में उतर करके काम कीजिए, डेफ्थ में उतर के काम कीजिए, डेफ्थ में उतर के काम कीजिए, बिजनेस लीगेसी में चला जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो रहा है। जो नए लोग हैं वो सिर्फ ये समझ लें कि यह बिजनेस बेसिकली विड्थ और डेप्थ के बैलेंस का नाम है। ये दोनों तरीके से करना है आप। अच्छा, कई लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है,
कि डेप्थ है तो सिर्फ नीचे काम करें, अगर आपका विड्थ नहीं तो डेप्थ में आप काम ही नहीं कर पाइएगा। कैसे? आप एक ही आदमी के साथ बराबर बात कर रहे हैं, ए तुम और लेग खोलो ना, और लेग खोलो ना, तो आप पूरे महीना उसी को बोल रहे हैं, इसका मतलब है आपका अपना लेग नहीं। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? सो उसकी भी जरूरत होती है। एक और चीज आपको बताएंगे, कहता है कि एक काम करिए आप लोग। हम लोगों ने देखा है रात में बोर्ड इन बेडरूम, घर में ऐसा नए लोगों से बात, लीडर्स लोग समझते हैं, आप घर में इस तरह का बोर्ड, पेपर, जो कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, और वहां पर अपने पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को लिखिए। ऐसे लिखिए, इसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, उसको लिखिए बोर्ड इन बेडरूम में। और वहां पर उन लोगों के नाम लिखिए जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। वही आइडेंटिफाई कर लिया आप, उसके साथ रिलेशनशिप बना लिए, उसके साथ आप काम करना चाहते हैं, इसको लिखिए बोर्ड इन बेडरूम। पूरे एलओएस को ड्रॉ कीजिए और आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके उनसे बात करिए कि भाई कैसे काम करें। दोस्तों, मैं बात को रैप अप कर दे रहा हूं कुछ चीजों के साथ। ये बिजनेस बड़ा शानदार है। मैंने शुरू में कहा 4 प्रिंसिपल की बात मैंने कही। बिजनेस इज सिंपल, बिजनेस इज बिग, बिजनेस इज साइंटिफिक एंड बिजनेस इज नॉट इजी। इसीलिए नहीं इजी है कि इन चीजों को हम करते नहीं। होता क्या है, किसी नए बंदे को जब लाइएगा तो कहेगा बिजनेस बहुत छोटा है इसलिए नहीं करेंगे। जब एफईडी में जाएगा तो कहेगा बाप रे बाप, ये बिजनेस बहुत बड़ा है इसलिए नहीं करेंगे। पहले बहुत छोटा था तो नहीं करेंगे, अभी बहुत बड़ा है तो नहीं करेंगे, तो करोगे कब? बात समझ रहे हैं? बात सही है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन वहां तक अपने आप को ले जाइए। मैं अभी एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप डायमंड जाना चाहते हैं, इस पिक्चर को फॉलो कीजिएगा। मैं यहां से कमिटमेंट देकर जाता हूं, अगले साल मैं आऊंगा, इस हॉल में बहुत सारे लोग डायमंड रहेंगे। क्या तैयार है इसके लिए? इस पिक्चर को जरा देख लीजिए। डायमंड जाने का प्रोसेस क्या है? वक्त लगता है भाई। अरे एक अनपढ़ महिला को भी अगर बच्चे को जन्म देना है तो 9 महीना ही लगेगा, और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है तो उसको भी 9 महीना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि पीएचडी है तो उसके लिए 7 महीना है। क्या प्रोसेस है? इस डेफ ड्राइव को कैसे करिएगा? मैंने एक पिक्टोरियल ग्राफ बनाया आपके लिए। मैं रात में 2 बजे जागकर, हमारा एक नारंग साहब के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे ही हम लोग कुछ खाना खा रहे थे, और बहुत लजीज भोजन को कर्नल साहब ने और उनकी मैडम ने और नारंग साहब ने कराई है। आज शायद नारंग साहब यहाँ नहीं है, बट इस शहर के बड़े लीडर हैं, उनके लिए एक अच्छी ताली तो बज जाए। इसको थोड़ा देखिए, जो लोग देख पा सकते हैं वो देखिए, जो नहीं है वो सुन लिए। यहां पर आप अपने आप में भी विजुअलाइज कीजिए। आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। आप तो ज्वाइन करने में कुछ लगता नहीं, पेपरलेस टाइप हो गया है, एड्रेस, आईडी, बैंक, ईमेल वगैरह दीजिएगा और आपके बिजनेस की ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए प्रोसेस क्या है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस करिएगा। ज्वाइन करने के बाद इसको स्टार्ट कराना पड़ता है। ज्वाइनिंग दिस बिजनेस एंड स्टार्टिंग दिस बिजनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ज्वाइनिंग का मतलब पेपर सबमिट कर दिया, आपको एक एडीए नंबर मिल गया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। स्टार्ट किसको बोलते हैं? स्टार्ट बोलते हैं इसको प्रोडक्ट दिलाए, इसको प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बताए, थोड़ा बहुत लिटरेचर दे दिए, इसको एक आध ओपन मीटिंग वगैरह में बैठा दिए, पेस मीटिंग वगैरह में बैठा दिए, ट्रेनिंग होती है उसमें बैठा, ही विल स्टार्ट। स्टार्ट करने का भी मतलब नहीं कि वो बिजनेस करेगा। हम लोग यही कंफ्यूजन में हो। गाड़ी स्टार्ट हो गया, दिल्ली चले जाएंगे, जाना था दिल्ली इधर, गाड़ी रखे हुए इधर, आप बोले दिल्ली पहुंचा नहीं, तो दिल्ली नहीं पाकिस्तान चले जाइएगा। स्टार्ट, ज्वाइन, समझ गए बात? अब स्टार्ट से आपको इस बिजनेस को डिसीजन के लेवल पर ले जाना पड़ेगा। वो बंदा कैसे डिसाइड करेगा कि बिजनेस करेगा? दैट्स द क्रक्स। डेप्थ जिसके बारे में बताया, लेकिन इसको और आसानी से समझिए। इस पूरे पीरियड में इसको सूचना दीजिए, इंफॉर्मेशन। मालूम है ये जो भेजा है, भगवान कई लोग को भेजता ही नहीं है। अब ये भेजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईश्वर ने
इतना खोपड़ी दिया है, इंसान मर जाता है या उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो मालूम है इसको लकड़ी वाला आरी से चीरा जाता है। कोई देखा है? चूंकि हम मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम थे, तो इसके पहले जमशेदपुर में पोस्टेड, तब माइंस में बहुत एक्सीडेंट से लोग मर जाते थे। तो सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, उस पर इंक्वेस्ट करना पड़ता है। तो डॉक्टर मेरे सामने उसका खोलता था, तो इसको आरी से काटना पड़ता है। अब सोच लीजिए, इसमें घुसने के लिए आरी से काटना पड़ता है और यहां आपको इंफॉर्मेशन घुसाना है। कितना टेढ़ा काम है। इसका उपाय भी कर दिया ईश्वर। क्या किया? आंख दे दिया। आंख से सूचना लीजिए। कैसे लीजिएगा? वीडियो देख के। तो सीडी देखिएगा तब ना, तो सीडी देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मिले। फिर दे दिया कान, यहां भी छेद है तो सुनिएगा बात। ऑडियो सीडी, अभी मीटिंग में यहां जा रहा है कान में। और जुबान दिया पढ़ने के लिए। तो देखना, पढ़ना और सुनना, देखना, पढ़ना, सुनना, इससे आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। आप इस बंदे को यहां से नीचे उतरिए। डेफ ड्राइव यही है। ऊपर वाला नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आइए। उसके साथ ही वो भी नहीं सुना, उसके नीचे आइए। डेफ ड्राइव, डेफ ड्राइव, डेफ ड्राइव, जब तक पानी नहीं निकले। अब इसको लगातार सूचना दीजिएगा तो यह सूचना इसके ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। नॉलेज क्या है? रिपीटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार 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 सुनिएगा, नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या तब तक इंतजार कीजिएगा? नहीं, तब तक आप एक्शन लीजिएगा। एक्शन क्या है? 4 बेसिक्स एक्शन, और कुछ नहीं है। प्लान दिखाना एक्शन है, डेमो करना एक्शन है, रिटेल करना एक्शन। तब तक आप करिए। दैट इज कॉल्ड डेफ ड्राइविंग। हम सूचना भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं और अपने कर भी रहे हैं। सूचना दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। डेफ ड्राइव हो रहा है। अब कहेगा नहीं सर, बोरिंग कर रहे हैं, टंकी लगा देंगे, मोटर बैठाएंगे तब ना पानी पिएंगे। तो उसमें 1 साल लगे तो भूखे प्यासे मरिएगा। तब तक कुछ उपाय कीजिए, हैंडपंप मारिए। तो आप यहां पर प्लान दिखा रहे हैं, और जैसे इसको ज्ञान होगा ना, इसको समझ में आ जाएगा, ये एक्शन लेने लगेगा। जल्दी कर दीजिए, एक्शन लेने लगे। जब वो एक्शन लेने लगेगा तो इस बंदे का यहां ग्रोथ होगा। याद रखिए कि इस बिजनेस में निर्णय बिना नॉलेज के नहीं होता है बॉस। जब तक उसको विश्वास नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं करेगा। चाहे आपका साढ़ू हो, न साला हो, न सरहज हो, न भाभी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आता है। कुछ लोग तो थोड़ा ज्यादा ज्ञान लेते हैं, सर हम काम करेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। अजीब अजीब क्वेश्चन रहता है। सर हम बहुत लोग आते हैं, सर चिंता मत कीजिए, डायमंड बहुत आसान है सर, 6 आदमी सेट कर लिए हैं। और सबको बोल देंगे जल्दी प्लेटिनम जाओ, और नया हम डायमंड जाना है हमको। अरे भैया, आदमी पकड़ के लाने से अगर बिजनेस होता तो हम एक जिले में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर थे, कलेक्टर के भी इसमें रहे, रिटर्निंग अफसर थे, 16,000 आदमी को तनख्वाह देते थे। और सबका आई कार्ड, पैन कार्ड, हैंड कार्ड सब मेरे अकाउंट में था। तो सबको ज्वाइन करा के 10,000 काट के 100 पीवी करा देता तो हो जाता ना। वो सब कुछ नहीं होता है, कोई गलतफहमी मत रहिए। सो वो एक्शन लेने लगेगा तो ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो इसको बिलीव होने लगेगा। देखिए ये प्रोसेस समझिए। यहां भी 6% वाले आए थे, तो 6% वाला से पूछेगा हजर ना, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, हम अभी लुधियाना में रहते हैं। 9%, मेरा नाम फलाना सिंह है, 9% है, बिलीव बढ़ा। 13% वाला फाइड अप, 13% पर है। 15 वाला उछलने लगेगा, ब्रॉन्ज पीना रहा है। सिल्वर फाइड अप, नाम ओम प्रकाश यादव, सिल्वर पटना से। प्लेटिनम और जंप, एमरल्ड कूद रहा है, और डायमंड का तो देख ही रहे। तो ये बिलीव होगा। ग्रोथ से बिलीव होता है, ग्रोथ से बिलीव होता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। सरकार बोल रही है रोड बना रहे, रोड बना, दिखाई पड़ेगा तब ना। दिखाई पड़ने लगा, फ्लाईओवर हो रहा है, ठीक है, ए बॉस बोल रहा है फ्लाईओवर बना दिया, अगला बार फिर बोलेगा। पहले नेशनल इंटरपोर्ट, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब ना समझ में आता है। अब बन गया इंटरनेशनल, कोई कहेगा साहब यहां से हम लोग अमेरिका के लिए शुरू कर, आपको बिलीव होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, वो सूचना ली है। जब बिलीव होगा फिर एक्शन लीजिए। यहीं पर लोचा होने का डर रहता है
क्या प्लेटिनम हो गए, फाउंडर प्लेटिनम हो गए, अब तो हम पीएचडी हो गए, अब हमको काम करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग नीचे काम करो, हम बैठते हैं। देखिए याद रखिए, हर एक पिन जो आप चेंज कीजिएगा उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। हर एक वो चीज जो दूसरे से कराना चाहते हैं आपको करना पड़ेगा। ऑल डर्टी वर्क्स दैट यू वांट अदर्स टू डू, यू हैव टू डू इट। If you want others to sell the product, you have to sell the product. If you want to do demo, you have to do the demo. ये करना पड़ता है बॉस, नहीं होता है। और ये कला आपको सीखनी होगी। यहाँ स्टेज से हम भाषण भी दे रहे हैं, उतर के किसी 6% को या किसी के फॉलो अप में फिर वही बात बोलेंगे, सर प्रोडक्ट महंगा है, फिर वही क्वेश्चन 3000 बार जवाब दिए, फिर मुस्कुरा के वही बोलना पड़ेगा। उस नादान को क्या पता है कि प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, तोरा पॉकेट छोटा है। सो यहां पर बिलीफ होगा, फिर एक्शन लीजिए। ये कंफर्ट जोन है, यहीं पर कहता है सक्सेस कुछ नहीं है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही सक्सेस। अगर आपको यह लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं उससे एक कदम आगे निकलिए, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर मुझको एग्जीक्यूटिव डायमंड जाना है तो मुझको सेमिनार लेने के साथ साथ वो सभी डर्टी वर्क्स करने पड़ेंगे, प्लान दिखाने होंगे, फॉलो अप करने होंगे, रिटेल करने होंगे, स्ट्रक्चर बनाना होगा, तभी जा सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। इसको फिर जब आप एक्शन लीजिएगा तो फिर आपका ग्रोथ होगा, और जब अब की ग्रोथ होगा तो ये जो बिलीफ है ना, ये आपका फेथ में बदल जाएगा। आस्था, आस्था का नाम सुने? बिलीफ विश्वास, फेथ आस्था, दोनों में अंतर है। कहेगा तो दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, नो। बिलीफ को सबूत की जरूरत पड़ती है। प्लेन बिलीफ है कि उड़ता है, कैसे सबूत खोजते हैं? नहीं फलाना बाबू भी गए थे, पहुंच गए, अमेरिका से लौट के भी चले आए, सबूत है? नहीं ठीक है, सब जाता है अमेरिका, लौट आता है, हम भी जाएंगे तो लौट आएंगे। शुरू में हम लोग बचपन में सुनते थे कि आसाम में जो कमरू कामाख्या में चला जाता है उसको वहां बंदर बना देता है। आप लोग पता नहीं सुने कि नहीं सुने, पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे। तो यू नीड प्रूफ फॉर बिलीफ। लेकिन जैसे आगे बढ़िएगा आस्था हो जाएगा, फेथ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। आप में से कितने लोगों ने गुरु नानक साहब को देखा है? देखा है किसी ने जी? क्यों पूजा करते हैं? हम में से कितने लोग शंकर भगवान को देखे हैं? कितने लोगों ने चंडिका को देखा है? नहीं देखा है। क्यों पूछते हैं? फेथ है। फेथ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन आप सबों को ब्रिट वर्ल्ड वाइड पर फेथ हो जाएगा, आप वहां से उठ के डायमंड चले जाइएगा। ये कुछ नहीं है, ज्वाइन करने से लेके फेथ के बीच का सफर है, और ये सफर आपको तय करना पड़ेगा। मां बनने के लिए 9 महीने, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। दिस में भी 2 ईयर, दिस में भी 3 ईयर, दिस में भी 5 ईयर, दिस में भी 8 ईयर, लेकिन वो होगा। अभी हम लोग यूएस गए थे, एक सुनिएगा ध्यान से, एक थाईलैंड का बंदा 34 साल का, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, स्टेज से बताया कि आई ज्वाइन दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 24 एंड एट द एज ऑफ 34 आई एम फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। संजोग से वो मिल गया लिफ्ट में, तो इंडियंस को तो आदत है पिन मारने का, तो हम भी थोड़ा पिन मारे। तो उसको थाईस थोड़ा बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पाता, बट हम उनसे पूछे कि आपने ये बिजनेस इतना फास्ट क्यों किया, हाउ डिड यू बिल्ड दिस बिजनेस सो फास्ट? सुनिए उसने क्या कहा, आपको भी ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसने बोला, उसी के लैंग्वेज में बता रहे हैं, हिंदी में बता देंगे। उसने कहा, वी डू 3 थिंग्स, वी ईट, वी वर्क एंड वी स्लीप। हम लोग 3 काम करते हैं, खाते हैं, काम करते हैं मतलब प्लान दिखाते हैं और सोते हैं। तब बोले हम लोग, बोला आप लोग खाते हैं, सोते हैं, गप करते हैं, पॉलिटिक्स बतियाते हैं, मैच देखते हैं, कबड्डी देखते हैं, टाइम मिल जाता है बिजनेस कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? इट्स अ ब्लडी सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट ए हॉबी। ये बात अलग है कि ये पार्ट टाइम में होता है,
बट ये दिमाग 24 घंटा चलना चाहिए। मित्रों, दुनिया में जितने भी निर्माण हुए हैं उन सबों में दो अवयव होते हैं, दो एलिमेंट्स। देयर आर टू एलिमेंट्स फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, फॉर एनी बिल्डिंग। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज इंटेंशन। इंटेंशन समझ रहे हैं? नियत और तकनीक। तकनीक तो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, बट नियत क्या है? नियत कई बार तकनीक पर हावी हो जाता है। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी भी चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी कमजोर था, अभी पुल बना, नियत खराब, पुल गिर। क्या इंपॉर्टेंट है? इंटेंशन, नियत। आप इस बिजनेस में कितना जानते हैं, कितना टेक्नोलॉजी में तेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी नियत साफ है कि नहीं। आपने जिसको लाया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप अपने नीचे वाले, अपने डाउनलाइन, अपने डेप्थ में नीचे उतर के क्या दिल से प्रार्थना करते हैं कि साहब इसको भी जाना चाहिए? यू शुड बी द हैप्पीएस्ट डायमंड जिसके 6 लेग फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हो जाए। ये नियत चाहिए आपको। ये नियत होगा, सारा खेल बदल जाएगा। दोस्तों, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को खत्म कर दूं। मजा आ रहा है? कितना लोग आए? अब इसमें बहुत सारे लोग नए होंगे, कुछ लोग 6% होंगे। अब वो लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अभी सेमिनार से बाहर निकलते हैं ना, अपलाइन का बुखार छोड़ाएंगे, मीटिंग बुक करते हैं, रोज मेरे लिए प्लान दिखाइए, हमको भी जाना है प्लेटिनम डैम। सोच रहे होंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। 5 मिनट का वक्त लेते हैं हम, ठीक है? आई विल रैप इट अप। बाज का नाम सुने? ईगल। ईगल विकास का प्रतीक होता है, ऊंचाई का भी प्रतीक होता है। 2 स्टोरी इसके बारे में सुनाते हैं। पहला, अपने से प्लान दिखाना शुरू कीजिए, उस पर है अपने से प्लान दिखाना चाहिए। जब तक आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहा है, अपलाइन का बिजनेस है। टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस। बाज का जो बच्चा होता है तो उसको क्या करता है कि उसको 30 किलोमीटर ऊपर ले जाता है, जहां प्लेन उड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। और वहां ले जाके वो चंगुल से उस बच्चे को, नवजात शिशु को छोड़ देता है। वो बच्चा वहां से गिरना शुरू होता है। गिरते 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 1000, 1200, 1500 फीट तक पहुंचता है। एक आध पंख उसका फड़फड़ाता है। उसको लगता है बाप रे बाप, अब तो मेरा जान चला जाएगा। लेकिन उसकी माँ ऊपर से देख रही है। माँ मतलब आपका अपलाइन। वो जैसी जमीन पर आने को होता है, फट से पकड़ लेता है उसको और फिर उठा के प्यार से खिलाता पिलाता है। दूसरे तीसरे दिन फिर ले जाता है 30 किलोमीटर, अब फिर छोड़ता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो बाज का बच्चा अपने दोनों डैनों से उड़ना नहीं शुरू कर दे। इसलिए अगर आपका अपलाइन ये कहता है कि बाबू होम मीटिंग बुक करो ना, बाबू आज शाम को प्लान दिखा दो ना अपने से, तो आपको लगेगा कि बड़ा गड़बड़ अपलाइन है, अपने से दिखा देता तब फाकी मार रहा है। अरे भाई, वो माँ है जो तुमको उड़ना सिखा रही है। तुम अपने से शुरू करो ना, गड़बड़ाओगे तो अपलाइन आ जाएगा, वो हाथ पकड़ लेगा, तुमको मरने नहीं देगा। ये है अपलाइन। दूसरी स्टोरी 2 लाइन की है, शायद आपको अच्छा लगे, शायद आपके जीवन को टच करे। मुझे तो टच किया था। बाज का उम्र 40 साल का होता है। जब 40 साल का बाज हो जाता है तो उसका पंख सट जाता है, उसका चोंच ब्लिक भोथर हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, उसके जो क्लाउज हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। वैसी स्थिति में वो शिकार नहीं पकड़ पाता है। अब बाज अगर शिकार नहीं पकड़ा तो क्या होगा? भूखा मर जाएगा। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, वैसे ही रहे जैसा भी आपको बताया, आप कुछ मत कीजिए, अपने आप गरीबी रेखा के नीचे जाइएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप चले जाइएगा। तो वो कुछ नहीं करेगा, मर जाएगा, शिकार नहीं पकड़ेगा। दूसरा ऑप्शन 150 दिन की तपस्या है। क्या तपस्या? किसी को डाउट हो, वीडियो देख लीजिएगा, गूगल में चले जाइएगा। आजकल तो गूगल महाराज सब खोज देते हैं, खाली मुगल को नहीं खोजता है। 150 दिन बाज पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, वहां पर पत्थर से मार के अपना चोंच तोड़ देता है।
खून निकलता है, दर्द होता है, नए चोंच निकलते हैं। फिर उस चोंच से अपना पूरा नाखून उखाड़ देता है, दर्द होता है, खून निकलता है, नए चंगुल निकलते हैं। उस नए चंगुल, नए चोंच से पूरा पंख उधेड़ देता है, पूरा शरीर लहूलुहान, और 150वें दिन उसके नए पंख निकल जाते हैं। उस नए पंख, नए चोंच और नए चंगुल से वो एक नई परवाज भरता है और आने वाले 30 वर्षों तक एक शानदार जिंदगी जीता है। हमारी और आपकी जिंदगी, जीवन के जिस मोड़ पर, उम्र के जिस पड़ाव पर आप इस बिजनेस में आते हैं, दो रास्ते हैं। पहला, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, एवरेज जिंदगी लेके चले जाइए, या यहां पर 150 दिन की तपस्या। क्या है वो तपस्या? क्या है नाखून उखाड़ना? प्लान दिखाइए, लोग नो बोलते हैं, इतने बढ़िया प्रोडक्ट लोग क्वेश्चन करते हैं, यही नाखून उखड़ता है। मैं बड़े ओहदे पर था, लोगों को प्लान दिखाता था, लोग बोलता था क्या फालतू काम कर रहे हैं, हमको ये दर्द होता था। लेकिन उस दर्द को सहना सीखे, उस क्रोध को पालना सीखिए। एक पिक्चर था ना घातक में, क्रोध को पालना सीख। किसी ने नो बोला है तो कहता है सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज, उसको करके दिखाइए। आने वाले 5 वर्षों में वो टेम्पो पर घूमेगा और आप बिजनेस क्लास से सफर कीजिएगा। ये है रिवेंज। दोस्तों, मैं बात खत्म कर दूं। वाजपेयी जी की एक कविता मुझको बहुत प्रेरित करती है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे सर के ऊपर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, निज हाथों को आग लगाकर हंसते हंसते चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। मित्रों, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये शहर अपने आप में विकास का प्रतीक है, आधुनिकता का दौड़ है, लोग मेहनती हैं, लोग ड्रीमर्स हैं। आप एक अच्छा निर्णय लीजिए, काम करना शुरू कीजिए। सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड, आपके अपलाइन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अपने आप को झोंक दीजिए, 5 साल में आपकी पूरी जिंदगी 180 डिग्री पर मुड़ जाएगी, एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।